नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत। राजस्थान के मौसम की बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले समझते हैं मौसमी प्रणालियों को। इस समय देखें तो एक वेल मार्क बना हुआ सिस्टम अब थोड़ा कमज़ोर हुआ है और लो प्रेशर के रूप में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भागों पर मौजूद है। नागपुर के उत्तर में बना हुआ है और ये आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में, और राजस्थान के करीब पहुंचने के बाद इसकी जो दिशा है वो अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। ये कमज़ोर हो सकता है, फिर से मजबूत होगा और थोड़ा उत्तरवर्ती होगा, ये झांसी के आसपास और फिर राजस्थान के पास आएगा, फिर थोड़ा उत्तरवर्ती होगा। जो पिछला सिस्टम था उसी तरह का इसका व्यवहार रहेगा। और एक सर्कुलेशन जो बीकानेर के उत्तर में बना हुआ है वह कमज़ोर होकर आज दक्षिण पश्चिम दिशा में बॉर्डर के पास से होते हुए फलोदी के उत्तरी इलाकों से के आसपास आने की संभावना है। इसका इम्पैक्ट अगर बना रहता है तो अगले 24 घंटों में बीकानेर, नागौर और फलोदी और कुछ जैसलमेर के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। ये कमज़ोर होगा और इसका प्रभाव बहुत कम देखा जाएगा। इसके अलावा मानसून ट्रफ जो है वो अभी भी उत्तरी राजस्थान में एक्टिव नहीं है। ये ब्यावर और अजमेर के भागों से होते हुए कोटा से नागपुर और फिर बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। तो यहाँ पर ख़ास करके छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, कुछ गुजरात के हिस्से और मध्य प्रदेश के इलाकों में और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में अगले 24 घंटों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा WD अब आगे निकल चुका है, बावजूद इसके पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों में भी बारिश देखने को मिलेगी। और यहाँ अतिवृष्टि और बादल फटने से पिछले दिनों में काफ़ी नुकसान वैष्णो देवी मंदिर के आसपास हादसे हुए और उन सभी जो मौत के घाट उतरे जो सैलानी थे उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज राजस्थान के पूर्वी इलाके, मध्य इलाके और दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है और आने वाले सप्ताह भर में राज्य में अलग अलग कारणों से बारिश होती रहेगी। घने बादल छाए रहेंगे, कहीं रिमझिम फुहारें देखने को मिलेगी, कहीं थंडर स्टॉर्म की गतिविधियां होंगी, बिजली चमक, मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना बनी रहेगी। वजह मानसून ट्रफ और सिस्टम का नज़दीक पहुंचना कारण बना रहेगा। आने वाले दिनों में 1-2 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनेगा और वह सिस्टम काफ़ी मजबूत बनने की संभावना है और डिप्रेशन की कैटेगरी भी पार कर सकता है। उसकी वजह से आने वाले समय में मध्य भारत और उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के इलाकों के हालात ख़राब हो सकते हैं और मानसूनी फसलें जो हैं वो पकने के कगार पर होगी और उसका दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। राजस्थान में भी आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी और उसकी वजह से जो पूर्वी मध्य राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ के किसान भाइयों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बनेगी बारिश। और जो दलहन की खेती है, बाजरे की खेती है, उनके दाने काले पड़ने की संभावना रहेगी बारिश की वजह से। और बारिश ना भी होगी तो उमस भरे माहौल और ओस की वजह से हमेशा जो है फसल का दाना भीगा रहने की वजह से काला पड़ सकता है। ये किसान भाइयों के लिए चिंता की बात रहेगी। बहरहाल अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो ये जो लाल लाइन के दायरे हैं यहाँ पर मध्यम तेज़ और कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। और इसके अलावा जो नीली लाइन के दायरे हैं यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में
जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों में बारिश का दौर कम देखने को मिला। इसकी वजह सर्कुलेशन का कमज़ोर होना और उत्तरवर्ती हो जाना और मानसून ट्रफ एक्टिव नहीं होने की वजह से भी जो उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में बारिश कम देखने को मिली। लेकिन आज संभावना है कि जोधपुर संभाग में भी कई इलाकों में कहीं रिमझिम बारिश और कहीं मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं थंडर स्टॉर्म यानी मेघ गर्जना के साथ भी बारिश होने की संभावना है। देखें तो भरतपुर संभाग के तमाम ज़िले, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा और उदयपुर संभाग के सभी इलाकों में लगभग 70-80% इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है और आगे कल से यहाँ बारिश और बढ़ जाएगी और जोधपुर संभाग में भी कल से बारिश बढ़ने की संभावना है। और आज जोधपुर संभाग यानी जोधपुर ज़िले के जो लूणी, धवा, कैरू, मंडोर, बालेश्वर, शेरगढ़, भोपालगढ़, बिलाड़ा ये और जोधपुर शहर और ग्रामीण के क्षेत्रों में रिमझिम फुहारें, कुछ झड़ी जैसी स्थितियां और कहीं कहीं दोपहर बाद जो है मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना आज भी बनी हुई। कल से यहाँ वर्षा में तेज़ी देखने को मिलेगी देर रात के बाद से। इसके अलावा कुछ अगर सिस्टम एक्टिव रहता है तो फलोदी, नागौर के क्षेत्र हैं और बाप और आऊ, चाडी और बापिणी, ओसियाँ से लगाकर खीमसर और नागौर शहर से मेड़ता, जायल के आसपास भी तेज़ बारिश का झोंका देखने को मिल सकता है, बशर्ते कि वो सिस्टम एक्टिव बना रहे। जो सर्कुलेशन बीकानेर के आसपास है आज, उसकी वजह से यहाँ बारिश होने की संभावना है। हालांकि मानसून ट्रफ की वजह से इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना आज कम है। कल से यहाँ बारिश बढ़ सकती है, लेकिन ये सिस्टम एक्टिव रहता है तो जैसलमेर के श्री मोहनगढ़, पोखरण, रामदेवरा से लगाकर जोधपुर के शेरगढ़, बालेसर और ओसियाँ, बापिणी के क्षेत्र से लगाकर फलोदी, आऊ और भोजासर, देणोक और यहाँ पर बीकानेर के जो पश्चिमी भाग है यहाँ नोखा और कोलायत से लगाकर बज्जू, गोड़ू के क्षेत्र है, यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में जालोर के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है और बालोतरा के समुद्री सीमाना का जो बेल्ट है यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी और कल से कल्याणपुर और बायतू के क्षेत्रों में बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। बाड़मेर के छुटपुट इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में और कुछ बालोतरा के जो दक्षिणी और पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बारिश की संभावना है। ज़्यादातर मौसम शुष्क देखने को मिलेगा बादलों की आवाजाही के बीच में और उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर, चूरू और बीकानेर के उत्तर पश्चिमी जो इलाके हैं, जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा और कुछ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में देखें तो सीकर, झुंझुनू और अजमेर, नसीराबाद, पीसांगन, ब्यावर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा मकराना, डीडवाना यहाँ पर बारिश होने की प्रबल संभावना है और जयपुर, दौसा और करौली, अलवर, खैरथल, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारां, कोटा यहाँ से लगाकर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, मांसवाड़ा, सलूम्बर, आसपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और जालोर के क्षेत्र, पाली के क्षेत्रों में भी आज अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी सभी ब्लॉक्स में और अरावली रेंज के क्षेत्रों में मध्यम तेज़ बारिश हो सकती है। बिलाड़ा, रायपुर, जैतारण के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में और आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में मध्यम तेज़ और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। जालोर के क्षेत्रों में
सांचौर में कुछ संभावनाएं कम हैं, लेकिन अगले 24 घंटों के बाद आगे आने वाले समय में यहाँ अच्छी बारिश हो सकती है जालौर बाड़मेर के क्षेत्रों में। लेकिन 24 घंटों में छुटपुट क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जोधपुर के मध्य भागों तक कल से मौसम में तेज़ी देखने को मिलेगी और आने वाले सप्ताह भर में अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर बारिश होने का अनुमान मौसम 29 की ओर से है। राज्य के सभी भागों में अच्छी बारिश एक बार फिर से बढ़ने वाली है। नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।